पूछो ईश्वर कहाँ, तो ईश्वर सर्वव्यापी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र है और समान रूप से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कि सब जगह रहता है, बताया है, और समान रूप से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा? हरि व्यापक है, बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक, सर्वत्र और समान रूप से। ये नहीं कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन क्या दिखाई पड़ता है? तो अगली आगे पंक्ति पे चलें कि प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। समान रूप से है, सर्वत्र है, व्यापक है, लेकिन शर्त और लग गई। जो यहां भी रह रहा है, वहां भी रह रहा है, हर जगह है, ये तुम में है, मुझ में है, सर्वव्यापी। लेकिन उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? साफ साफ बताया, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, सूत्र दे दिया। तो खाली हमारी पूजा करना एक कर्म है, जब तक उसमें भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक हमें ईश्वर की आनंद की प्राप्ति, उसकी शक्ति की प्राप्ति, उसका ज्ञान कुछ भी नहीं होता। और जब तक उसकी शक्ति और उसकी सत्ता को हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही दीन, हीन, निर्बल, दुर्बल, सब कुछ बने रहते हैं। देख लें अपनी अपनी हालत, अपनी मत देखो, साथ वाले की देख लो, कितना परेशान। तो वो तत्व होते हुए, आनंद स्वरूप सच्चिदानंद होते हुए, सर्वत्र होते हुए और व्यापक रूप में समान रूप से होते हुए, हम कितने परेशान हैं, हम कितने दुखी हैं, क्योंकि प्रकटीकरण नहीं है। और प्रकटीकरण होगा वो प्रेम से होगा। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। एक एक सूत्र ले लो। ये क्या कि रोज रामायण पढ़ते हैं, 4 पन्ने पढ़ लिए, 6 पन्ने पढ़ लिए, टैग लगा दिया, आगे से पढ़ते हैं। इस तरह हम सैकड़ों बार भी पढ़ चुके हैं, कईयों बार पढ़ चुके हैं। एक एक बात समझ लो क्या कह रहे हैं भगवान तुलसीदास जी। तो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो वो प्रेम, वो कहां से प्रकट हो? वो गुरु देता। अब एक बार की तुमको कथा बताते हैं कि पूजा से जैसे आजकल सारे लोग कर रहे हैं, ऐसे ही परिवार में, बहुत परिवारों में होती आती है कि किसी के यहाँ राम की पूजा हो रही है, तो मूर्तियां हैं राम की, या कोई तस्वीर वगैरह है राम की। कृष्ण की पूजा हो रही है तो कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर रखी है, मंदिर है, या कोई और चित्र वगैरह है, और उनके आगे जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय, कुछ इस तरह करते हैं, पूजा करते हैं। दुर्गा जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की चित्र है, दुर्गा जी की प्रतिमा है, कुछ और है। इसी तरह जो भी विभिन्न देवी देवताओं की करते हैं, तो लोग पूजा कर रहे हैं। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम था रामदास, और था भी वो रामदास, राम का दास था सही मायने में। उसके पूर्वजों से, जमाने से उसके परिवार में, उसके कुल में राम की पूजा होती थी। और वास्तव में वो रामदास जैसा यथा नाम तथा गुण वो रामदास था कि किसी का दुख दर्द बांटना और उसमें जेलसी नहीं करना, किसी के सुख में ईर्ष्या भाव नहीं, सबके प्रति विनम्र रहना, सत्य बोलना,
आदि गुणों से वो भरपूर था। और राम का सेवक, सुबह शाम राम की मूर्ति के आगे बैठना, विभिन्न पाठ करना, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम और राम राम जपना, आरती उतारना, भोग लगाना, पुष्प चढ़ाना, सुबह शाम तक का उसका कर्म था। और परिवार भी संक्षिप्त, पिता पुत्री, युवा पुत्री साथ में रहती। वो रामदास बहुत परेशान रहते थे, उनके पास खाने तक के लाले रहते थे। अब चूंकि ईमानदार थे तो झूठ भी नहीं किसी से बोल के कुछ उल्टा सीधा बहाने करें और उधार ले आए, कुछ और करें, तो जो है उसी में काटना। एक दिन ये जा रहे थे बाजार, रास्ते में इनके एक मित्र रास बिहारी लाल जी, बचपन में साथ पढ़े थे, पंडित जी, वो सामने से चले आ रहे थे। उनके साथ में एक पंडित जी और थे, वो उनके शिष्य रूप में। वो बहुत बड़ी एक टोकरी फलों से भरी हुई, मिष्टान्न मेवाओं से भरी हुई, प्रसाद वगैरह था उसमें काफी, और कपड़े वगैरह भी थे। वो टोकरी लेके अपने साथ में चेला था और रास बिहारी जी चले आ रहे थे। अब जब सड़क पे दोनों का आमना सामना हुआ तो एक ने दूसरे को ठिठके देख के एकदम कि वो, अरे, बोले रामदास, बोले अरे रास बिहारी, और कैसे हो कैसे हो? अरे रामदास तू कैसा है? अरे तुझे क्या हो गया? रास बिहारी जी बोले, अरे तू कैसा हो रहा है? तू तो उस समय जब पढ़ता था तो बहुत हट्टा कट्टा भी था और बड़ी जल्दी एकदम वृद्ध दिखाई देने लगा। क्या बात है, क्या क्या परेशानी, क्या होता है, क्या कर रहे हो तुम? बताया उसने कि यहीं पास में रहता हूँ, राम की बस पूजा करता हूँ, और बस जो ईश्वर की कृपा से मिल जाता है रूखा सूखा ग्रहण कर लेता हूँ। बस वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कन्या बड़ी हो गई है, उसके विवाह की चिंता होती है। तो बोले और कुछ किस तरह आमदनी होती तेरी? बोले आमदनी क्या, कभी कोई भक्त कभी भूले भटके आ जाए, या कभी कोई बुला के ले जाए, भोजन हो गया, या मंदिर को कोई दर्शन करने आ गए तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे, खैर खाने का गुजारा भी, सही बताऊं मित्र, तो खाने का भी कभी कभी गुजारा नहीं हो पाता, परेशान बहुत रहता। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम किसकी पूजा करते हो? बोले भगवान राम की। हाँ हाँ हाँ, यही तो परेशानी है, यही तुम्हारी परेशानी का कारण है, तुम राम की पूजा करते हो। अरे उस राम की पूजा करते हो जिसे बचपन से ही परेशानियां उठानी पड़ी। राजा के बेटे थे, जरा बड़े हुए तो वशिष्ठ जी ले गए अपने साथ में, चलो तो महल में रहते, ठाट से अच्छी अच्छी चीजें व्यंजन खाते और सुख भोगते महल के। वो चलो गुरु महाराज जी के पास आश्रम में रहो, तो वो आश्रम, फिर विवाह हुआ और वो आए, और अयोध्या में कुछ दिन नहीं रह पाए थे, चलो वनवास, 14 साल का वनवास हो गया उन्हें। पत्नी के साथ में कुछ दिन महल में बिताते रहते, उसका आनंद लेते, कुछ ही दिन हुए थे, चलो वनवास, जंगलों में खाक छानो, विभिन्न जगह विचरण करते हुए और जंगली सब उनसे लड़ते हुए सीता जी चुर गई, रावण उठा के ले गया, पत्नी का हरण हो गया भगवान राम की। फिर वो वानरों की मदद से इससे उससे उन्होंने किस तरह से, और फिर वो लंका पहुंच के और क्या लड़ाई लड़ी है भाई। तो जीवन भर संघर्ष किया, तुम ऐसे इष्ट को पूजते हो, तुम ऐसे राम को पूजते हो, तुम्हारा यही तो परेशानी का कारण है।
पहले तो जो बराबर वो बता रहे थे कि तुम ऐसे इसको करते हो, ऐसे इसको पूछते हो, तो उनको गुस्सा आ रहा था अंदर से कि ये हमारे राम की बुराई कर रहा, चाहे हमें कुछ ना बताए, हम ऐसे ही परेशान, ठीक है, लेकिन हमारे राम के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बराबर बताता हुआ चल रहा कि वो परेशान है, कि वो इस तरह दुखी रहे, तो तुम राम की पूजा गलत करते हो। बहुत परेशान हुआ। लेकिन ये कि भाई ये क्या कह रहे हैं, आखिर क्या बात है, और ये तो अपने हैं, ये तो ऐसी बात सही बताएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं। वो बोले मेरी ओर देख, मैं कितने आनंद में हूं, जानते हो मैं कृष्ण की पूजा करता हूं। कृष्ण को देखो, बचपन में ही उन्होंने दूध मलाई मक्खन में खूब मटकियां फोड़ी और मक्खन मलाई का आनंद उठाया। दूध मक्खन मलाइयों में हाथ रहा है उनका। बड़े हुए थोड़े गोपियों में रास रचाया, माखन चुराया, गोपियों में रास रचाया, और पूरी राजनीति लड़ी और ठाठ से राज किया। वो है भगवान श्री कृष्ण, 16 कलाओं के अवतार, साक्षात ब्रह्म श्री कृष्ण। तुम उनकी पूजा करो, तभी तुम्हारे जीवन के दुख दर्द दूर होंगे। आज से तुम राम की पूजा छोड़ के कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो, और देखो क्या होता। अब जब कोई परेशान होता है और उस समय कोई अपना सा बिल्कुल दिखने वाला व्यक्ति कोई उसको राह बताए, तो फिर एक क्षण को तो सोचने को मजबूर हो जाता है कि शायद हो सकता है भाई मैं गलत कुछ कर रहा हूं। तो यही कारण है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं अपने जीवन में। मुझे अपने जीवन में वो सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है इसका कारण यही हो जो ये बता रहे हैं कि मैं गलत इष्ट की पूजा कर रहा हूं। तो जो उसके जमाने से चली आ रही थी पूजा, बताओ जरा सी बात से बिल्कुल हिल गई। और क्या हुआ, शाम हुआ, शाम को गए बाजार और भगवान कृष्ण का एक चित्र कैलेंडर वो अपने भक्त से ले आए। बोले ये मैं ले जा रहा हूं। ये उन्होंने सप्रेम भेंट कर दिया और भगवान चित्र का एक सुंदर सा कैलेंडर वो बड़ा सा ले आए। उस कैलेंडर को उन्होंने पूजा गृह में स्थापित कर दिया, टांग दिया। अगला दिन हुआ, सुबह हुई तो भगवान राम की पूजा करते थे। अब आज से तो राम की पूजा करनी नहीं, आज से तो कृष्ण जी की पूजा करनी। तो कृष्ण जी के आगे उन्होंने आसन करके बैठ गए और अपना श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और कृष्ण जी की पूजा शुरू हो। पूजा करते वक्त वो अगरबत्ती जलाते थे। उन्होंने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती लगा दी, स्टैंड पे लगा दी। अगरबत्ती से धुआं उठा और फैलने लगा। वो धुआं जो जो फैला, उस धुएं की खुशबू फैलने लगी। तो उन्होंने देखा कि धुएं की खुशबू राम की ओर भी जा रही है। राम जी की उनके यहाँ घर में जो प्रतिमा थी, बड़ी विशालकाय प्रतिमा थी, उस प्रतिमा की वो प्रतिदिन पूजा करते थे राम की। तो आज तो वो कृष्ण की पूजा करने के लिए उधर कृष्ण के चित्र के आगे बैठे। वहां अगरबत्ती जली और अगरबत्ती का जब धुआं चारों ओर फैला तो उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। संस्कारी थे, राम की पूजा करते आए थे, तो उनके हृदय में एकदम खुदबुदाहट शुरू हो गई। आई, ये धुआं तो राम की ओर भी जा रहा है। और अगरबत्ती एकदम इनको पता लग गया होगा कि ये अगरबत्ती जली
लेकिन मेरे आगे नहीं जली। ये अगरबत्ती मेरे आगे नहीं जली, देखेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा कि अब कृष्ण के आगे मैंने अगरबत्ती जलाई है, आज इनके आगे अगरबत्ती मैंने जलाई नहीं, कृष्ण जी के आगे जलाई नहीं। ये विचार आते ही और एक क्षण उसके अंदर हिलन हो गई, जैसे चोरी करते हुए एकदम हिलन, और जैसे ही उधर हिलन वैसे ही एकदम मूर्ति जो राम की थी वो धड़ धड़ा के फट गई, धड़धड़ाहट की आवाज हुई और मूर्ति फट गई, और उस मूर्ति में से साक्षात राम, वही धनुर्धारी राम जैसी मूर्ति थी, बिल्कुल वैसे ही श्री राम प्रकट हो गए। वो ब्राह्मण पहले तो मूर्ति का फटना देख के भयभीत हो गया, फिर उसने देखा कि मेरे सामने तो राम प्रकट हो गए और ये तो राम ही खड़े हैं, उस मूर्ति में से राम निकले हैं और राम खड़े हैं। फिर राम को छू कर देख रहा और राम ही खड़े हैं, राम, अरे राम मेरे सामने खड़े हैं। फिर पहले तो आश्चर्य हुआ और अगले क्षण गुस्सा हो, अच्छा आज आप आए हो, आज आपने मेरी सुध ली, गुस्सा हो गया। बोले राम है तो क्या हुआ, मुझे राम से कोई काम नहीं। बोले मैं रोज प्रार्थना करता था, आपकी आरती उतारता था, रोज आपको कभी कभी चिल्ला चिल्ला के पुकारता था मन ही मन कि प्रभु राम मेरे कष्टों को दूर करो, लेकिन कभी आप आके नहीं दी। मैंने आपको इतने आर्तनाद से पुकारा, इतना कभी कभी भावुक होके, इतना रो रो के आपको याद किया, लेकिन कभी आप मेरे समक्ष नहीं आए। और आज जब आपको यह डर हुआ कि आपका भक्त आपकी भक्ति छोड़ के दूसरे की भक्ति करने लगा, कृष्ण की भक्ति करने लगा, तो आज आप आए, जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं, अब मैं कृष्ण से ही अपना काम चला लूंगा। अच्छा हुआ आज पता लग गया, अगर मैं कृष्ण जी के पास नहीं जाता तो आप आते भी नहीं। ऐसा उसका भाव हो गया, ऐसा वो भाव विभोर हो गया, और उस भाव से वो राम साक्षात प्रकट हो गए। राम मंद मंद मुस्काए, राम बोले मैं तो सदा तेरे नेत्रों के सामने था, मैं तो सदा तेरे नेत्रों के समक्ष था, हमेशा तेरे सामने था, हर वक्त तेरे पास था, लेकिन तू मुझे देखता कहां था। तू तो ये समझता था ये राम थोड़ी है, ये तो मूर्ति है, मैं इनका भोग लगाता हूं, मैं इनकी पूजा करता हूं, ये देख रहे होंगे, ये है, ये यहां मौजूद है, ये मेरे पास है, ये तू नहीं जानता था। ऐसा तेरा भाव भी न था, ऐसा तेरे मन में स्थापित न था, ऐसा तेरा ज्ञान न था, तो मैं उतनी ही तुझसे पास होते हुए भी दूर था। और आज जब तुझे ये भाव उत्पन्न हुआ, जब तुझे ये ज्ञान हुआ कि ये मूर्ति नहीं, ये चैतन्य है, ये राम है, इनमें साक्षात राम है और राम ही है, और राम ये अगरबत्ती सूंघ रहे होंगे। अगरबत्ती कौन सूंघे? जो वहां उपस्थित होगा उसको सुगंध अनुभव होगी। और आज तुझे राम की उपस्थिति का अनुभव हुआ, आज तेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये अगरबत्ती सूंघ रहे हैं, ये राम है, मैं देख तेरे सामने हूं। तो वही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जब हम प्रेम में होते हैं, उस भाव को प्राप्त करते हैं, तब ईश्वर प्रकट होता है, तब हमारे समक्ष वो तत्व प्रकट होता है, तब हम उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं, तब हम प्रभुमय हो जाते हैं। और इस अवस्था को प्राप्त किए बिना हमारी पूजा क्या है, हम मंदिर दर्शन हमारा क्या है, अपना आंकलन सब लोग स्वयं करके और देखें, जाने, सोचें। जय बाबा की।